स्टडीज के अध्यापक डॉक्टर स्वर्ण सिंह से पूछा कि चीन की अब तक की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या रही है, शी जिनपिंग के कार्यकाल में क्या बदला है। चीन में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। यहाँ उन्होंने कहा कि जो हमारी सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन थी उसका अब अंत हुआ है और अब नेशनल रिजुविनेशन की उन्होंने बात की, चाइना ड्रीम की बात की और उसके चलते बहुत असर्टिव एक तरह से जो विदेश नीति वो सामने आई है, जिसको पश्चिमी देशों में वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का भी नाम दिया गया है। तो उसी के चलते पिछले करीब 3 साल पहले विदेशी कुछ सैटेलाइट्स जो पश्चिमी देशों की हैं उन्होंने कुछ तस्वीरें सामने लाई थी, ये दिखाने को कि करीब 100 से ज़्यादा साइलोस मिसाइल्स के उनको नजर आए पश्चिमी चीन के हिस्से में। और तब से ये लगातार बातचीत हो रही है, विश्लेषण हो रहे हैं कि कितनी तेजी से जो परमाणु अस्त्र हैं चीन के उनका जो संख्या है कितनी तेजी से बढ़ रही है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये बात हुई कि खबरों में है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना, जिसको हम न्यूक्लियर एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस का एक दस्तावेज है जिसकी बहुत ही कम हार्ड कॉपीज छपती हैं, सॉफ्ट कॉपी बनती ही नहीं है, वो मार्च में जारी कर दी थी, जिसकी खबर आज सामने आई है। और कहा जा रहा है कि उसमें रूस के अलावा कहें, रूस से हटकर नहीं, रूस के साथ साथ अब ईरान, नॉर्थ कोरिया और खासकर चीन पर बहुत बड़ा निशाना साधना होगा अमेरिका को। वो शायद इसलिए उनके नजरिए में ऐसा उनको लगता है कि करना चाहिए, क्योंकि अपने उनके जो विश्लेषण है वो कहते हैं कि चीन के परमाणु अस्त्र इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि 2030 तक वो 1000 से ज्यादा हो जाएंगे और 2035 में वो 1500 से भी ज्यादा हो जाएंगे। मतलब जो आज रूस और अमेरिका के आपसी आर्म्स कंट्रोल के चलते जो जितने उनकी संख्या है परमाणु अस्त्रों की, उससे भी ज्यादा होने की उम्मीद है। और फिर वो पूरी जो संख्या के अलावा जो तकनीक की रेंज है वो भी अलग नजर आएगी। तो किस तरह से चीन भविष्य में कम से कम एक दशक बाद रूस से भी ज्यादा बड़ा खतरा अमेरिका के लिए हो सकता है, ये सोच शायद इस दस्तावेज में हो सकती है। हालांकि व्हाइट हाउस ने जब ये पूछा गया तो कहा कि ये दस्तावेज किसी भी खास राष्ट्र के विरोध में नहीं बनाया जाता, ये अपनी सुरक्षा को लेकर बनाया जाता है। जबकि वैसा ठीक उसी तरह से जो बीजिंग में विदेश मंत्रालय है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमेशा अमेरिका करता है, वो इस बार भी वो चीन से आती चुनौती या खतरे को उछाल कर केवल अपनी जो सामरिकी जो उसकी सोच है, उसका जो बदलाव हो रहा है, उसको एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश में है। क्या चीन न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में अमेरिका से आगे निकल सकता है? अगर चीन आगे निकलता है तो वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या असर पड़ सकता है? जिस तरह से प्रोजेक्शंस अमेरिका से आ रही हैं, उनको लगता है कि कम से कम एक दशक में या उससे थोड़े ज्यादा समय में जिस तरह से चीन उनके अपने विश्लेषण के हिसाब से परमाणु अस्त्रों की होड़ में लगा हुआ है, शायद वो अमेरिका और रूस से ज्यादा संख्या में और अलग अलग तरह के परमाणु अस्त्र तैयार कर लेगा। तो जाहिर है कि बहुत बड़ी एक तरह से चुनौती होगा वो अमेरिका के लिए। पर ये बड़े परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो करीब पिछले 10 साल से, खासकर राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान, बार बार कहा गया अलग अलग दस्तावेजों में कि अमेरिका को लगता है कि चीन जो है उसकी केवल मंशा नहीं है, उसकी आज हैसियत भी है। ये उन दस्तावेजों में कहा गया कि वो अमेरिका को कम से कम हिंद प्रशांत सागर के जो क्षेत्र है वहां से अमेरिका के नेतृत्व को हटा सकता है। तो अपने अपने विश्लेषणों में अमेरिका चीन को लगातार बड़ा सिस्टेमिक चैलेंज जो मानते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय जो ढांचा है उसमें बदलाव लाकर अपना नेतृत्व कैसे आगे बढ़ा सकता है, जिसका नकारात्मक असर अमेरिका के नेतृत्व पर हो सकता है। तो ये लगातार जो उनका विश्लेषण है पिछले 10 साल से चल रहा है, उसमें एक ये नई कड़ी जुड़ जाती है कि उनको आज लगता है कि परमाणु अस्त्रों में भी, जहां पर चीन ने शुरू से ही 1964 से ही लगातार ये रणनीति अपनाई कि वो सबसे पहले परमाणु अस्त्र यूज नहीं करेंगे कभी भी, कुछ भी हो जाए। और दूसरा कि वो जिनके पास परमाणु अस्त्र नहीं है उन पर परमाणु अस्त्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
और तीसरा कि वो अपने संख्या जो है परमाणु अस्त्रों की उसको बहुत ही सीमित रखेंगे और रूस और अमेरिका की तरह उनको बहुत ज्यादा संख्या में नहीं बनाएंगे। तो ये जो चली आ रही सोच है उस पर यह प्रश्न चिन्ह है एक तरह से अमेरिका की तरफ से कि शायद चीन वो अपनी लगातार जो एक तरह से सोच बनी आई है माओ के समय से, उससे हटकर आज शी जिनपिंग के कार्यकाल में वो शायद इस तरह से होड़ में लगा है परमाणु अस्त्रों की कि वो जो माओ से तुंग का जो सोच था वो बिल्कुल आज सामने नहीं है। वो शायद कोशिश कर रहा है चीन आज का कि रूस और अमेरिका से भी ज्यादा परमाणु अस्त्र उसके पास हो जाएं ताकि वो विश्व में सबसे बड़ी शक्ति के तरीके से उभर पाए। ये विश्लेषण अमेरिका का है और इसमें नजर आता है कि शायद चीन उनके हिसाब से अपनी पुरानी नीति से हटकर एक नई तरह की चुनौती या खतरा अमेरिका के लिए बनता हुआ नजर आता है। आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? जैसा हमने शुरुआत में बताया, अमेरिका ने सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट पर ठप्पा लगाया है जिसमें अमेरिका के परमाणु कार्यक्रम को तेज करने की बात कही है। ये प्लान सीक्रेट होता, इसकी जानकारी चुनिंदा लोगों के पास ही होती है, मगर न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये रिपोर्ट छापी है। इसमें क्या क्या पता चला है, आइए पॉइंट दर पॉइंट समझ लेते हैं।